हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है 2024 की रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम ये वीडियो देख सकते हैं आपके सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन, हम जनवरी टू दिसंबर के लिए देखेंगे। जैन टू दिसंबर 12 कार्ड्स, 1 ईच, हर महीने के लिए 12 कार्ड्स, एक एक कार्ड हर महीने के लिए, ओवरऑल एनर्जी चेक करने के लिए। और डिटेल्स तो खैर मैं मंथली और 10 डेज लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की लव लाइफ 2024 में, जनवरी टू दिसंबर। 12 कार्ड्स दे प्लीज, 12 महीने के लिए। कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की लव लाइफ जनवरी से दिसंबर तक। लास्ट शफल। कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की लव लाइफ जनवरी टू दिसंबर, 12 महीने के लिए। 12 कार्ड्स दे प्लीज। जनवरी 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा मिस आउट वाली एनर्जी है। ये कोई पास्ट सिचुएशन है जिसके लिए आप पछता रहे हैं, रिग्रेट है कि आपने इतना एफर्ट किया, इतना ये कोई पास्ट एनर्जीज है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं है या रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं है। एक पछतावा, एक रिग्रेट वाली एनर्जीज है, मिस करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो पहले जैसे आप मिस नहीं कर रहे हैं, बट आपने ऑलरेडी मुंह मोड़ लिया है इस सिचुएशन से। ऐसा नहीं है कि आप इसमें अटके हुए हैं, पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। फिर भी वो जो बोलते हैं ना रेसिडुअल पेन, जो अभी भी थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा पछतावा, थोड़ा सा रिग्रेट, पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाना, वो दिख रहा है जनवरी में। आप ऑलरेडी मुंह मोड़ चुके हैं इस रिश्ते से, लेकिन फिर भी पछतावा, रिग्रेट है कि इतना समय, इतना एफर्ट, इतनी एनर्जी, इतना प्यार सिचुएशन में दिया। अब मैं देख रही हूँ कि अब पहले जैसे आप दुखी नहीं है, एक रिकवरी वाली एनर्जीज में हैं, लेकिन एट टाइम्स खुश नहीं है आप। जो भी हुआ है उससे खुश नहीं है आप। फरवरी में आप इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। जो कुछ के लिए कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ के लिए आप अब आप इंट्यूशन से गाइडेड होना चाहते हैं। आप अपनी दिल की फीलिंग्स, मन की फीलिंग्स किसी से नहीं बताएंगे, जो मैं देख रही हूँ हाई प्रीस्टेस के साथ। आप अपने ऊपर कोई स्पिरिचुअल वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं, रेमेडी करते हुए दिख रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं, और अपने फीलिंग्स, अपनी चीज़ों को मन के अंदर रखेंगे। आप किसी को ये देखने नहीं देंगे कि आप दुखी हैं, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहेंगे आप। टैरो एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस आप ले रहे होंगे, हाई प्रीस्टेस, और चीज़ें खुद तक रख के एक बैलेंस में रहने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा आपको प्यार मोहब्बत इस तरफ मैं जाते हुए नहीं देख रही हूँ हाई प्रीस्टेस के साथ। किसी की चाहत भी है, चाहे वो पास्ट पर्सन की या कोई नए पर्सन की, वो भी अपने तक रखेंगे। ज़्यादा शो ऑफ या ज़्यादा एक्सप्रेसिव मैं नहीं देख रही हूँ फरवरी में। मार्च में भी हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग न्यू सिचुएशंस में ऑलरेडी हैं, बट पुराने सिचुएशन से हीलिंग है। यहाँ पे पुल बैक, आपने खुद हटे हैं इस रिलेशनशिप से, पुल बैक किया है, और एक हीलिंग वाली 4 ऑफ स्वॉर्ड, सेपरेशन हीलिंग वाली एनर्जीज में है। खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, करियर मनी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, प्रेयर्स अफर्मेशंस करते हुए दिख रहे हैं। तो बेसिकली पहला 3 महीना आप हीलिंग, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, अपने ऊपर काम, खुद को हैप्पी रखना, खुश रखना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, और थोड़ा बहुत पछतावा और रिग्रेट है पुराने रिलेशनशिप के लिए। कोई नई सिचुएशंस में भी आप कोई बहुत एक्साइटेड या बहुत हैप्पी नहीं दिख रहे मुझे। ठीक है, आप जा रहे हैं फ्लो के साथ, लेकिन यहाँ अप्रैल से चीज़ें होंगी स्टार। कोई विश फुलफिलमेंट, कोई शादी ब्याह एंगेजमेंट, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कुछ केसेस में कोई फेमस पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। कुछ केसेस में कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में अप्रैल में। मई में ये है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। चीज़ों यहाँ पे
आप मुंह मोड़ रहे हैं एक सिचुएशन से, लेकिन ये मुंह इसलिए मोड़ रहे हैं आप आप इस रिलेशनशिप से पीछे हट रहे हैं, बैक ऑफ कर रहे हैं। आप देखना चाहते हैं पर्सन क्या एफर्ट करते हैं इसके लिए। आप एक टेस्टिंग टाइम में रख सकते हैं पर्सन को कि क्या एफर्ट करते हैं मेरे लिए, क्या चाहत रखते हैं मेरे लिए। इस तरह की एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ 3 ऑफ वांड्स के साथ। आप मुंह मोड़ते हुए बट एट द सेम टाइम वेट भी करते हुए दिख रहे हैं कि क्या है पर्सन का एक्शन, उसी पे आपका आगे का निर्भर करेगा। लेकिन आप बैक ऑफ कर रहे हैं और ये टेम्पररी होगी, क्योंकि ये बिग टर्म एनर्जीज नहीं है। क्योंकि आप आप देखना चाहते हैं कि अगर आप पीछे हटते हैं, कितने इमोशंस पर्सन को आपके लिए हैं, कितना प्यार वो आपसे करते हैं, कितने कमिटेड हैं। तो मई जून की एनर्जीज है, कोई इन एंड आउट सिचुएशन, कोई फायर साइन आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है। जब आप मुंह मोड़ेंगे, जब आप पीछे हटेंगे, तो कोई रश इन करते हुए वापसी करना चाहेगा। मैं राशियां बाद में बता दूंगी। तो कोई इन एंड आउट सिचुएशन, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन सडनली आ सकते हैं। कुछ के लिए कोई नए ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, जो मैं जून में आते हुए दिख रही हूँ। ये बहुत फास्ट आएगा, बहुत जल्द आएगा, अचानक से आएगी। 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कोई वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, कोई फ्रेंड के साथ कोई रोमांस या नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप जा सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली अच्छी एनर्जीज है। तो जून जुलाई की एनर्जीज मुझे ठीक दिख रही है। हो सकता है कोई दोस्ती हो जिससे लिए आप फीलिंग्स डेवलप कर रहे हो, या कोई फ्रेंड आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में आप अपने पर्सन के साथ ही एक प्रैक्टिकल वे में वर्क करना चाहेंगे 3 ऑफ पेंटिकल के साथ। तो एक पॉजिटिव कार्ड है। अगस्त में आप अपने पावर में हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। आप अब चेज नहीं करेंगे, आप पीछे नहीं भागेंगे, चाहे वो पुराना पर्सन, नया पर्सन, जो भी हो, आप अपने पावर में रहेंगे। बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, बहुत हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल, हैंडसम जो भी है आप दिखेंगे। और आप अपने हैप्पीनेस पे फोकस्ड रहेंगे, ना कि पर्सन को क्या खुश करता है, दूसरे को क्या खुश करता है, नहीं, आपको क्या खुश करता है वो सारी चीज़ें आप करेंगे। सितंबर, कोई अपनी लव एक्सप्रेस, देखिए आप जैसे ही ये पावर में आते हैं अगस्त में, सितंबर में मैं देख रही हूँ कि कोई लव मैसेज लेके आ रहा है। कुछ केसेस में मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, यस या इमेच्योर हो सकते हैं, या लव फीलिंग्स हो सकती है। तो ये कहीं पे जुलाई अगस्त में, अगस्त सितंबर में होगी। कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा और आपके तरफ आएंगे एक लव मैसेज, एक प्रपोजल ले करके। या तो पर्सन आपसे यंगर है या फिर थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, वो दिख रही है। बट लव प्रपोजल्स है। कुछ के लिए मैरिज, एंगेजमेंट की भी प्रपोजल्स हो सकती है। अक्टूबर में 9 ऑफ वांड्स, आप हर्ट महसूस कर रहे हैं। ये कोई पुराने पर्सन का तकलीफ है, ये कोई नए पर्सन नहीं है, कोई पुराने पर्सन का तकलीफ है जो आपके मन में फिर से घर कर गया है। या कोई रिलेशनशिप से आप मल्टीपल चांसेस आपने किसी को दिए हैं, उसने फिर आपका दिल दुखाया है एक बार, तो वो दिख रही है। लेकिन इस समय आप गार्ड्स अप रहेंगे, अपने इमोशंस को गार्ड्स अप करके रखेंगे। इमोशनली आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बने हुए सिचुएशन में, पर इमोशनली ओपन अप नहीं। कुछ केसेस में आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे पर्सन को। नवंबर में हर्मिट, आप पुल बैक कर रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं खुद को, हीलिंग की एनर्जीज में हैं, सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, क्या मुझे इसमें रहना चाहिए, क्या ये वाकई सही है हम आपके लिए। तो एक बड़ा इंट्रोस्पेक्ट वाले मोड में जा सकते हैं। कोई गाइडमेंट और गुरु से भी आपको कोई दिशा मिल सकती है हर्मिट कार्ड के साथ। तो डेफिनेटली आप बहुत फ्यूचर को लेकर के ही आप डिसाइड करेंगे, ना कि अभी क्या खुशी, मोमेंट्री खुशी क्या लग रही है आपको। आप फ्यूचर को देख करके नवंबर में एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, हीलिंग, या एटलीस्ट आपको समझ में आएगा। दिसंबर, जस्टिस, खुद के लिए न्याय करेंगे, खुद के लिए जस्टिस करेंगे, सही चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ केसेस में अगर तलाक सेपरेशन के लिए आपने एज मैरिज फाइल की थी, तो वहाँ ये तलाक सेपरेशन होते हुए दिख रही है। कुछ केसेस में पर्सन ने गलत व्यवहार किया था, तो उनको अपना कर्मा मिलते हुए दिखेगी। तो न्याय आ रही है, जस्टिस आ रही है 2024 में आपके लिए। कुछ केसेस में ये मैरिज के भी कार्ड है, क्योंकि मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट डील जैसे लॉ में होती है, जो आप कोर्ट में शादी करते हो, उस तरह की भी चाहे लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज, कोई कॉन्ट्रैक्ट डील्स आप साइन करते हुए दिख रहे हो। सो जस्टिस लेकिन फाइनली मिलते हुए, और अगर आपका पक्ष सही है एंड जेन्युइन है, तो डेफिनेटली आपके फेवर में होंगी चीज़ें।
यहाँ पे अगर अब मैं बोलूँ कि मैरिज, जो लोग मैरिजेबल एज में हैं उनकी मैरिज देखिए अप्रैल दिख रही है मुझे, अप्रैल दिख रही है, मई जून के कुछ इनिशियल दिन तक, मई लास्ट जून के इनिशियल दिन तक मैं देख रही हूँ, और फिर नवंबर दिसंबर में हो सकती है मैरिज। यही टाइमिंग्स मुझे मैरिज के दिख रही हैं। कोई विश फुलफिलमेंट लेकिन ज़रूर होगी इसमें। और न्यू रिलेशनशिप के लिए जो है, फिर से वही है, न्यू रिलेशनशिप अगर नए पर्सन कोई आ रहे हैं उसके लिए बेस्ट मंथ अप्रैल है। आप हीलिंग करके निकलेंगे अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। सो दिस इज़ इट। मैं राशियां बता दूं, पाइसिस सारे राशि हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, सारी ऑल 12। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस कैप्रिकॉन। अनरिक्विटेड लव, तो हो सकता है आप दोनों के बीच जो पुराने रिलेशनशिप में है, जो बार बार ब्रेक हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, या इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किया, जो अट्रैक्शन थी आप दोनों के बीच उसमें कमी आई है, तो उस पर वर्क करने से शायद सिचुएशंस इंप्रूव हो, कुछ नया करे, कुछ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो आप करें ताकि एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बना रहे। अट्रैक्शन की कमी हो गई है आपके रिलेशनशिप में, इसलिए शायद एक दूसरे के लिए इतना लॉन्गिंग नहीं है। हाँ, वही कार्ड आई है प्लेफुलनेस की, थोड़ा सा लाइट हार्टेड रखें, फ्लर्टेशियस रहें, हैप्पी रहें, सिचुएशंस में फ्लर्टेशियस, प्लेफुलनेस, ये सब रिलेशनशिप को और लॉन्ग मतलब लंबी आयु प्रदान करती है, मच लविंग बनाती है। फ्लर्ट की कार्ड आई, मैंने प्लेफुलनेस और फ्लर्ट बोली, देखिए अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं तो वही चीज़ मैंने बोली और ये कार्ड निकल के आई, फ्लर्ट। तो लाइट हार्टेड रखें एनर्जी को, ज़्यादा सीरियस ना ले। लाइफ ठीक है, कमिटमेंट सब चाहिए, लेकिन लाइट हार्टेड रखें चीज़ों को। केमिस्ट्री, किसी के तरफ मेजर अट्रैक्शन हो सकता है, ये कोई नई पर्सन हो सकते हैं जो फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप और आगे बढ़ सकती है फिर उसके बाद। सो दिस इज़ इट। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।